चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूंगी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चैप्टर है ये, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं, ठीक है ना। क्या नाम है? व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। अब देखिए बच्चों, इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? इसमें सबसे पहले सीखेंगे अचर क्या होता है, अचर और चर। अचर क्या होता है? ये वह संख्याएं होती है जिनका मान कभी बदलता नहीं है और क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, क्या इनका मान कभी बदलता है? नहीं बदलेगा। एक का नाम एक है तो एक ही तो रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। तो क्या होती है, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता है और ये क्या रहती है, ये स्थिर रहती है, ठीक है ना। नंबर सेकंड है चर संख्याएं। चर क्या होता है? ये वे संख्याएं होती है जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान हमेशा क्या बदलते रहते हैं। जैसे कि A B C D X Y Z और P Q R S, मतलब कुछ भी अल्फाबेट जितने भी होते हैं, जितने भी अल्फाबेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो चर संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। अब जैसे कि हम एक ही स्थान पे, अब जैसे कि देखो हम a इक्वल टू 1 रख सकते हैं ना, और x इक्वल टू 1 रख सकते हैं। तो क्या इनके मान बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इनके मान बदलते रहते हैं और इस अचर के मान नहीं बदलते। तो ये क्या होता है, चर और अचर, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड में बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? ये वह व्यंजक होते हैं जिन्हें चर और अचर प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों के साथ लिखा जाता है। क्या होता है बीजीय व्यंजक? ये वह व्यंजक होते हैं जिन्हें चर और अचर मतलब सारे चिन्हों के साथ लिखा जाता है। जैसे कि देखो ये चर हो गया और ये अचर हो गया, ठीक है ना। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 5z, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है ना। इसमें चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, अब जैसे कि ये गुणा में क्या होता है, गुणा के लिए देखो, जैसे कि दो संख्याएं प्लस की होंगी, दो संख्या प्लस की होंगी तो इसका आंसर प्लस में आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है गुणा में, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। अब पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो अभी क्या होगा, तो अभी माइनस आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, एक संख्या माइनस की, दूसरी माइनस की, तो गुणा में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आप इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए कितना x है, 1 2 3 x है, तो हम क्या लिखेंगे इसको गुणा करके, x की घात 3। तो क्या आंसर आएगा इसका, एक्स क्यूब, ठीक है ना। और देखिए जैसे कि ये एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब गुणा बाई गुणा बाई स्क्वायर, ये। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की घात 3 है, तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाएंगी, तो x इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और x की घात 5 हो जाएगी, 2 और 3 5 होता है, ठीक है ना। गुणा बाई, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो बाई क्यू हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, x 5 और बाई 3। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे हम आगे के अब सवाल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8A, कौन सी है, 8A। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं एक्सरसाइज 8A, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित के मान बताइए। हमें क्या करना है, हमें इसके मान बताने, ठीक है ना। तो क्या है, 4x गुणा कोष्टक में माइनस का 7 है।
अब देखिए बच्चों, इसमें चर भी है और अचर भी, दोनों है ना, इसमें अंक भी है और अल्फाबेट भी है, तो हम इसका कैसे गुणा करेंगे? तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम हल 4x गुणा माइनस का 7x, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं चिन्हों का गुणा। किसका गुणा करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं चिन्हों का गुणा। तो चिन्ह इसमें क्या है? यहाँ प्लस है, इधर क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, फिर हम करेंगे अंकों का गुणा। किसका करेंगे? अंकों का गुणा। तो 4 और 7 कितना होता है? 4 7 28, तो कितना आएगा? 28, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 28 एक्स स्क्वायर या फिर माइनस का 28 एक्स की घात 2। तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में आपको? अब सेकंड वाला छोड़ दिया है मैंने, थर्ड वाला देखिए। 3x स्क्वायर वाई गुणा 7x वाई स्क्वायर, ये है। तो हम कैसे हल करेंगे? देखो पहले हम करेंगे चिन्हों का गुणा करेंगे, तो ये दोनों चिन्ह प्लस का, ये अगर प्लस का है तो प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब फिर अंकों का करेंगे, 3 का करेंगे 7 से। किसका करेंगे? 3 का गुणा हम 7 से करेंगे, कितना आएगा? 7 या 21, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितनी एक्स है? यहाँ पे 1x है, तो कितना हो जाएगा? x की घात 3 एक्स क्यूब, क्या बोलेंगे? एक्स क्यूब। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे बाई 1 है, यहाँ पे बाई कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? बाई क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया 21 एक्स क्यूब बाई क्यूब, इसका हो गया आंसर। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका मैंने पहला तीसरा कराया है, जो मैंने छोड़े हैं बच्चों वो आप खुद करना, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्या है? गुणनफल याद करना है इनके। क्या याद करना है? गुणनफल। तो क्या है? 4x स्क्वायर गुणा 3x की घात 5, तो हम क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर गुणा 3x की घात 5, ये, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, चिन्ह तो प्लस प्लस का है तो प्लस ही आएगा आंसर में। फिर अंकों का करेंगे, 4 दिया 12 हो जाएगा। आया समझ में? 4 में गुणा करेंगे 3 में तो 12 आ गया। अब यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात कितनी है? 5 है, तो क्या होगा? x की घात 7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है, समझ में आने चाहिए, बस एक बार समझ में आ गए तो आप अपने आप करते जाओगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस, फिर 5 दिया, 5 का गुणा हम फिर 3 में करेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा, 5 दिया 15, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाई है, यहाँ पे बाई है नहीं तो बाई आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। आए समझ में? इसकी भी मैंने कुछ नहीं करा, पहला दूसरा, ठीक है ना, पहला तीसरा। अब कौन सा देखिए? अब ये वाला देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे? छठवा, -3/8 एक्स की घात 4 बाई जेड गुणा -16 बाई जेड स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए अब पहले तो हम इसे देखो, पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इसे काट दो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2 से कट गया ये। अब कितना बचा यहाँ पे? ये 2 बचा और ये 3 बचा, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो इसमें आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पहले हो चुका है, ठीक है ना। अब दिखाओ एक्स वाले पद देखो, कौन से वाले पद देखेंगे? सबसे पहले एक्स वाले। तो यहाँ पे एक्स की घात 4 है, इधर एक्स है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स की घात 4। अब बाई वाले पद देखो, यहाँ बाई है यहाँ पे भी बाई है, तो क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जेड वाले देखो, यहाँ पे जेड 1 है, यहाँ पे जेड कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? जेड की घात 3, तो ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में?
क्वेश्चन नंबर 6 वाला हो गया ये, ठीक है। अब इसमें मैंने कितने करा दिए, पहला, तीसरा और छठवां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो मैंने छोड़े हैं ना वो आप खुद करना, ठीक है, वो आपको होमवर्क होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। अब देखिए इसमें x की वैल्यू दी गई है, x का मान दिया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या होता है, चर क्या होता है, चर का मान स्थिर नहीं होता है। तो ये x की मान दिया हुआ 1, तो ये हो गया x का मान, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा 7x की घात 5 गुणा 1/7 x की घात 3 गुणा -6x, यदि x बराबर 1 है। तो हम इसे क्या करेंगे, इससे पहले हम, यदि x बराबर 1 है तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले से हम हल कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर गुणा 7x की घात 5 गुणा 1/7 एक्स क्यूब गुणा -6x, यही तो है। और पहले हम क्या करेंगे, इससे इसको काट देते हैं, 7 से 7 को काट दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ओनली -6x से 6 ओनली, और कोई अंक है नहीं यहाँ पे, तो माइनस का 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 माना जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है, तो 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ ये -6, ठीक है, ये हो गया -6। समझ में आया कैसे आ गया। अब क्या करेंगे, अब कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे, या फिर ऐसे कीजिए, देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम x का मान रख दो डायरेक्ट, अब ठीक है ना। क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखो। ये कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आया है समझ में, ठीक है। अब देखो ये कितना है, गुणा लगा दिया। अब x की घात 5 है तो x कितना है, 1 है, 1 की घात 5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर गुणा, x की घात 3 है तो 1 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणा -6 गुणा 3, ये हो गया। आया समझ में इतना। अब देखो हम 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही तो आएगा, हम 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 6 कम 6, ये -6 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका, -6 कम 6, तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या था, ये 3 में 2 थे। दूसरा आप खुद करना, ठीक है ना, दूसरा आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर में 4 कराती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बाग में 2x क्यारियां हैं, एक बाग में कितनी क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, xy पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 22 के गुलाब के पौधे लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं। और इसका सेकंड स्टेप है, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की कितनी संख्या है, ये पूछा गया है। तुम देखो इसे कैसे हल करेंगे। क्या पूछा है, बाग में कुल कितने पौधे हैं, तो हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्यारी कितनी है बाग में, क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, बाग में क्यारी, बाग में कितनी क्यारी है, 2x क्यारी है, तो क्या लिखेंगे 2x, ठीक है ना, 2x लिख दिया। अब क्या दिया हो गया है, क्यारी 2x है, और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, पंक्तियां कितनी है, xy है, तो क्या लिखेंगे, बाग में पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां xy लिख दिया, xy, ठीक है। अब पौधे, अब क्या दिया गया है,
गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, कितने पौधे लगे हैं? 22 के गुलाब के पौधे लगे हुए, तो क्या लिखेंगे? पौधे। पौधे कितने? 22 के। ये हो गया। अब पूछा क्या है इसमें? क्या पूछा गया है? बाग में कुल पौधे है ना, कुल पौधों की संख्या कितनी है? बाग में कुल पौधों की संख्या, तो क्या करेंगे हम इसमें? देखो, बाग में कुल पौधे, तो क्या होगा? 2x गुणा xy गुणा 22 ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा सबका। ठीक है ना, 2x गुणा xy गुणा 22। अब देखो इसका गुणा करें तो कितना आएगा? 2, यहाँ पे ओनली 2 है और कोई अंक नहीं है, तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब x कितने? 1 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और y कितने हैं? 1 और 2 ये, तो y कितने हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। y क्यूब। तो ये हो गया आपका बाग में कुल कितने पौधे हैं? इतने पौधे, 2x स्क्वायर y क्यूब। अब क्या पूछा है? यदि x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे? x बराबर 3 रख देंगे और y बराबर 2 रखेंगे। तो रखो 2x स्क्वायर बाई क्यूब, तो 2 गुणा x बराबर कितना रखेंगे? 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना। और y बराबर कितना रखेंगे? 2, 2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 बार 3, 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो हमने 3 को 2 बार लिख लिया। गुणा y बराबर 2 है ना, y बराबर 3 है, y बराबर कितना है? 2 है, तो यहाँ पे y क्यू आएगा। ठीक है ना, y क्यू है ना ये। और 2 कितनी बार लिखेंगे? 2 को हम 3 बार लिखेंगे। अब इनका आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 दूनी 6, ऐसे करो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48, 48 की गुणा किसमें करेंगे? 3 में करेंगे। 3 8 24 की 4, 4 12 13 14, कितना आ गया? 144, 144। तो क्या पूछा है इसमें? बाग में कुल पौधे कितने आ गए? तो क्या लिखेंगे हम? कुल पौधों की संख्या। क्या लिखेंगे? बाग में कुल पौधों की संख्या बराबर 144। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 8 बी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, गुणा कीजिए। हमें क्या करना है? इन दोनों का आपस में गुणा करना है। मैंने इसमें पहला और चौथा लिया है, दूसरा तीसरा छोड़ा है, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहला वाला क्या है? पहला -a -b और माइनस का x, ये -a -b और माइनस का x है। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम दोनों का आपस में गुणा करना है। तो हम कैसे उतारेंगे इसे? देखो -x ऐसे कर लेंगे, फिर माइनस का a और माइनस का b, इसे हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब यही तो होगा, गुणा ही तो हो गया, हमने कुछ लगाया नहीं है कोष्टक के बाहर, तो गुणा होता है इसका मतलब। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब देखिए हम x का गुणा किसमें करेंगे? a में करेंगे। पहले हम माइनस, ये बाहर क्या है? माइनस है, अंदर क्या है? अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस हम लिखते रहेंगे। ठीक है ना। फिर क्या होगा? x का गुणा हम किसमें करेंगे? x का गुणा हम a में करेंगे, तो कितना आएगा? x a लिख लो या फिर ax लिख लो। ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, x a या ax। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम?
ए एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इधर ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा बी एक्स, ये हो गया इसका गुणा। तो ये हो गया आपका आंसर ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है ना। आया समझ में क्या किया मैंने इसमें, पहले माइनस एक्स का गुणा ए में किया, फिर माइनस एक्स का गुणा माइनस बी में कर दिया। इधर माइनस एक्स का गुणा ए में करेंगे माइनस ए में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए एक्स हो गया, ये बी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये ठीक है ना। अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे, पहले 3 का गुणा x में करेंगे, फिर 3x का गुणा 5x में करेंगे, फिर 3x का गुणा 4 में करेंगे, सबका हम अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस में ही आएगा। 3x, यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है, कोई नंबर है यहाँ पे, कोई नंबर नहीं है, तो 3 का 3 लिख देंगे, और x यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे कितनी है 2 x है, तो क्या हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा, 2 इसका 1 इसका 3x क्यूब। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15, कितना होगा 15, और x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 x है यहाँ पे भी 1 x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहाँ पे x नहीं है तो x लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12x, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इसके मैंने 2 करा दिए, और दूसरा और तीसरा छोड़ा है वो आप खुद करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सरल कीजिए। नेक्स्ट क्या है, सरल, इसमें भी क्या करना है हमें, इसमें भी हमें गुणा करना है। तो पहला क्या है 2x स्क्वायर बाई x प्लस बाई प्लस जेड, ये ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा पहले 2x, इससे का गुणा x में करेंगे, फिर इसका गुणा y में करेंगे, इसका गुणा फिर हम z में करेंगे, ठीक है ना। देखिए करेंगे 2 का 2, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 2 का 2 डाल लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2x है यहाँ पे 1x है, कितना होगा 2x क्यू हो जाएगा ये, और y का y रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई y का पद है नहीं है, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। अब दोबारा में कितना होगा 2, फिर यहाँ पे x स्क्वायर बाई, यहाँ पे 1 y है यहाँ पे 1 y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 2 है 2 लिख दिया, फिर x स्क्वायर बाई जेड, ये हो गया, ठीक है ना। क्या आंसर आ गया उसका 2x क्यूब बाई प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई जेड, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, 4 क्या है 2ab 5a माइनस 7b प्लस c। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है, 2ab का 5a में करेंगे, और 2ab का 7b में करेंगे, फिर 2ab का c में करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे आप 2 अंक है दोनों तरफ, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे एक a है यहाँ पे भी एक ही है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब कितना है 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे a है यहाँ पे a नहीं है तो a का a लिख दिया, b है एक b है नहीं एक b है, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस लगा दिया। अब कितना है 2ab, यहाँ पे c ओनली है तो 2abc, क्या हो जाएगा 2abc, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसकी भी मैंने पहला और चौथा कराया है, पहला और चौथा है ये, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें सरल करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहला लीजिए इसका 2x 3x प्लस 5y माइनस 5y 2x माइनस 3y, ये है। इसका हमें गुणा करना है। अब इसमें दो पद दिए हुए, एक पद और ये दो पद। कितने पद है इसमें, दो पद है। ये द्विपद वाला है क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 2x से गुणा 3x में करेंगे, फिर 2x से गुणा 5y में करेंगे, ठीक है ना। कीजिए, 2 3 6 हो गया। ये कितना हो गया, 2 3 6 और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। एक x ये रही, एक x ये रही, कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस लगा दिया, 2 5 10 हो जाएगा और x बाई हो गया। ये कितना हो गया, x बाई, ये हो गया। समझ में आ रहा है इतना स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 5 बाई है, ये 2x है, 5 दूनी 10, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 10, 5 दूनी 10 हो गया ये। अब ये क्या हो जाएगा, बाई एक्स हो जाएगा, फिर एक्स वाई कुछ भी लिख लो, एक्स वाई, ठीक है ना। और माइनस 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 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। फिर 5 दिए 15 हो जाएगा, ये 15 बाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया इसका आंसर, 6x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस का 10xy प्लस 15 बाई स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चे देखो इसमें ये भी कर सकते हैं। ये प्लस का 10xy है, ये माइनस का 10xy है, तो हम इसे चाहे से काट सकते हैं। प्लस 10xy और माइनस ये कट जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा, ये काट दो इसे ऐसे, तो क्या रह जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 15 बाई स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आंसर। या फिर यहीं पे छोड़ दो, ये भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, सॉरी 4, x कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब देखो क्या करेंगे, x का कैसे करेंगे, पहले 1 में करेंगे, फिर x का x स्क्वायर में करेंगे। कीजिए, तो क्या लिखेंगे, हल x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ क्या होगा, x क्यू हो जाएगा, ये 2x है, ये 1x है, तो क्या होगा x क्यू, ठीक है ना। अब देखो माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब x की घात 2 है, ये x है, तो क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे x होगा, ये माइनस का x है, माइनस का x स्क्वायर है, और ये माइनस 1 है, तो क्या होगा, माइनस प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आया। इसका देखो x स्क्वायर का गुणा हमने x से किया, तो क्या हो गया, x की हो गया। अब माइनस का x स्क्वायर है, मुझे 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। आया समझ में ये। अब देखिए ये वाला स्टेप, ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसे कर दो, x प्लस ये माइनस का x हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोष्टक के बाद माइनस है ना। ये माइनस का हम x से गुणा करेंगे तो माइनस का x आएगा, फिर माइनस का गुणा हम प्लस से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया। देखो ये माइनस का बाहर है और कोष्टक के अंदर क्या है, प्लस का x प्लस x स्क्वायर, तो क्या हुआ, हम माइनस का गुणा हम प्लस x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x हो जाएगा।
फिर माइनस का गुणा इससे करेंगे प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ये प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब कट जाएगा, ये कट गया है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये भी कट गया और ये भी कट गया। आए समझ में, प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स कट गया, ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब ये भी कट गया, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये भी कट गया। तो क्या आंसर आ गया इसका? 0। ठीक है।